इजराइल के गोलन हाइट्स में हमला हुआ है। सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। पूरे शहर में एयर रेड सायरन बज रहे हैं और कुछ दिन पहले उत्तरी इजराइल पर कई मोर्टार भी दागे गए थे। तो सीरिया बॉर्डर की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं। आप देखिए, जिस बात का डर है दरअसल उसकी ही तस्वीरें हैं ये। लेबनान बॉर्डर तो था ही, अब सीरिया बॉर्डर की तरफ से ये रॉकेट दागे गए। किसने दागे इस पर अब सवाल तो है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि सीरिया बॉर्डर की तरफ से ही ये रॉकेट दागे गए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट हमला हुआ है। गाजा से तेल अवीव पर प्रहार किया गया। आयरन डोम ने हालांकि इस रॉकेट हमले को नष्ट कर दिया। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नाकाम किया गया आयरन डोम ने कैसे इस हमले को, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इजरायली शहर तेल अवीव पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। वहीं हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की। नेवी का दावा, मारे गए 10 हमास लड़ाके समंदर के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश की। गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 10 हमास लड़ाके मारे गए, ये नौसेना का दावा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया गया। इजराइल पर तबाही मचाने का दावा किया गया। तो ये देखिए, हमास ने इजराइल पर जो ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार की, उसका वीडियो सामने आया है। और आप देखिए, हमास किसी भी सूरत में ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हार मारने को तैयार नहीं है। लगातार रॉकेट के जरिए इजरायली शहरों पर हमला बोला जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर बमबारी की गई है। सीरिया ने भीषण बमबारी की। इजरायली मीडिया का दावा, हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई। ये देखिए आप। और देखिए, हमास बंधकों को छोड़ने के लिए अब बंधक के बदले जमीन ऑपरेशन चलाएगा। यानी वो हर बंधक के बदले गाजा के आगे जमीन पर बातचीत करेगा। हमास का प्लान है कि वेस्ट बैंक की जितनी जमीनों पर इजराइल ने यहूदियों को बसाया है, उन्हें वहां से हटाया जाए। 2012 से पहले वेस्ट बैंक में जमीन की जो स्थिति थी, हमास बंधकों के बदले उसी नक्शे को बहाल करना चाहता है। जिस जमीन को यूएन अवैध कहता है, हमास बंधकों के बदले उन जमीनों को छुड़वाने का प्रयास करेगा। हमास का प्लान यह है कि अगर उसे वेस्ट बैंक में जमीन हथियाने में कामयाबी मिल गई तो गाजा सहित उसका जनाधार वेस्ट बैंक में भी बढ़ जाएगा। इसके बाद वेस्ट बैंक में चुनाव कराकर हमास जीत हासिल कर लेगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि असली फिलिस्तीनी आवाज हमास ही है। तो ये एक लंबी प्लानिंग है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार हैं। सतीश कुमार जी, ये जो योजना है, यानी कि बंधकों को छोड़ने के बदले जमीन पर कब्जा करना और एक जो फिलिस्तीन, हमास लेड फिलिस्तीन का सपना है, ये क्या रियलिटी है या फिर ये हमास की फैंटेसी है? क्या लगता है आपको? रियलिटी शुरू से ही हमास की रही है, जब से हमास एग्जिस्टेंस में आया। और 1948 से लेकर 2012 तक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट बैंक और बाकी उन तमाम इलाकों में जहां पर इजरायली फोर्सेस और इजराइल ने अपना आधिपत्य जमा लिया, विशेषकर 67 के वार और 73 वार के बाद से उन सारे क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो गया। उसे वो हटाना चाहता है, हमास हटाना चाहता है। और वेस्ट बैंक उसका एक बहुत बड़ा निशाना है, जहां पर इजरायलियों को, यहूदियों को हटाकर वहाँ पर हमास के लोगों को यानी फिलिस्तीन को स्थापित करना चाहता है। ये एक फैंटेसी इसलिए है कि ये संभव नहीं है। अकेले इजराइल 2-3 युद्ध में पूरे अरब देश, इस्लामिक देश उसके विरोध में थे, मोर्चे पर थे। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उससे लड़ रहे थे, तब उनकी हार हुई थी। आज इजराइल, 2023 का इजराइल
पहले के इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा संवाहक भी है, लेकिन अपने बूते पर भी वो इजराइल अरब देशों से लड़ने की क्षमता विकसित कर चुका है। अब यहाँ पर जो समस्या है बंकर को लेकर, वो एक रियलिटी है कि दूध में पानी मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर ग्राउंड वर्क करता है, ग्राउंड हमला करता है, तो नुकसान ज़्यादा होंगे जी। और लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा वो उन तमाम हलकों पर जहां पर हमास की पकड़ है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमको लगता है कि इसमें उसे सफलता भी अंततः मिलेगी।